हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर 3 क्लास 10th का, जो कि है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। आपने क्लास 9th में लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल वाला चैप्टर कवर किया है, जिसमें आपने लीनियर इक्वेशन को जाना है और उसको कैसे ग्राफिकली सॉल्व किया जाएगा उसको भी आपने जाना है। सॉरी, कैसे उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया जाएगा उसको आपने जाना है, ठीक है ना। तो वहां पर क्या होता था, 9th में एक लीनियर इक्वेशन दिया गया होता था, हमें उसका सोल्यूशन निकाल करके और ग्राफ पे राइट कर देना होता था, शो कर देना होता था। तो कम से कम हमें 2 सोल्यूशन चाहिए होता था वहां पर भी, और हमें 2 सोल्यूशन चाहिए होगा यहाँ पर भी। लेकिन डिफरेंस क्या होगा, डिफरेंस यहाँ पर ये होगा, जो ये वर्ड लिखा हुआ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, यहाँ पर आपको हर क्वेश्चन में 2 लीनियर इक्वेशन मिलने वाले हैं, ठीक है ना। इसीलिए बोला है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल। तो डेफिनेशन मैं यहाँ पे नहीं राइट करूंगा, आपने क्लास 9 में पढ़ा हुआ है, और अगर आप जानना चाहते हो तो ऐसे और लिए बता दे रहा हूँ। ये जो होता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है, जिसमें 2 पेयर्स होते हैं लीनियर इक्वेशन का, ठीक है। तो ग्राफिकल सोल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल जो आपका पहला टॉपिक है, उसमें आपको सीखना है कि लीनियर इक्वेशंस अगर दिए गए हैं तो उनको कैसे हम ग्राफिकली सॉल्व करेंगे। और सॉल्व करने की कुछ कंडीशन होती है जो आपसे सीधे सीधे क्वेश्चन में पूछ लेता है, उसको मैं राइट कर दे रहा हूँ। सबसे पहले आप राइट करेंगे लेट a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 आर लीनियर इक्वेशंस। ये आपके 2 अलग अलग लीनियर इक्वेशन है, तो इसलिए हम इनको बोल देंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल, क्योंकि यहाँ पर x और y है तो ये 2 वेरिएबल का हुआ। और a1 b1 c1 a2 b2 c2 यहाँ पे कोई नंबर होंगे उनकी प्लेस पे, ठीक है। कोई नंबर होंगे, 0 भी हो सकता है, 1 2 3 कुछ भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। तो कुल मिलाकर के अगर हम पेयर करते हैं और कंडीशन ये बन रही है, पेयर का कंपैरिजन करेंगे, अगर कंडीशन ये बन रही है a1 अपान a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपान b2, तो इस प्रकार की जब कंडीशन बनती है तो जो इन इक्वेशन से लाइन बनेगा ग्राफ पर, वो ग्राफ कैसा होगा, इंटरसेक्टिंग लाइन का ग्राफ होगा। तो आप राइट करेंगे देन लाइंस आर इंटरसेक्टिंग। तो लाइन जो होंगी इंटरसेक्टिंग होंगी, और अगर इंटरसेक्टिंग होंगी तो उनका जो सोल्यूशन होगा एक ही निकल के आएगा। तो देयरफॉर ओनली वन सोल्यूशन, ओनली वन सोल्यूशन, या फिर आप यूनिक सोल्यूशन कह सकते हो, ठीक है ना। जब दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर जाएंगी, इंटरसेक्टिंग चेक करने की कंडीशन यही है, a1 अपान a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपान b2। दूसरी कंडीशन ये बनती है कि जब दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर होंगी, तो आप राइट करेंगे इफ a1 अपान a2 इज इक्वल टू b1 अपान b2 इज इक्वल टू c1 अपान c2। लाइट चली गई है, कोई दिक्कत नहीं। तो दूसरी कंडीशन ये बनती है इफ a1 अपान a2 डज नॉट इक्वल टू b1 सॉरी इक्वल टू b1 अपान b2 इक्वल टू c1 अपान c2। तो ये कंडीशन बताती है लाइन जो होंगी वो कोइंसिडेंट होंगी। तो आप राइट करेंगे देन लाइंस आर कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट का मतलब एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन होगी, और जब कोइंसिडेंट होंगी तो क्या होगा, इनका जो सोल्यूशन होगा देयरफॉर इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन। तो ऐसी लाइन का जो सोल्यूशन होगा वो इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन होगा। कैसे होगा देखो, आप कंसीडर करो कि एक लाइन ये है, इसी के ऊपर दूसरी लाइन जा रही है, तभी तो एक कोइंसिडेंट होंगी। और ऐसे में बहुत सारे पॉइंट होंगे जो कॉमन होंगे, उसी कॉमन पॉइंट को बोलते हैं हम सोल्यूशन। और इंटरसेक्टिंग में केवल एक ही लाइन इंटरसेक्ट होगी, कहीं ना कहीं पर एक ही पॉइंट मिलेगा आपको, तो वही एक ही पॉइंट क्या हो जाएगा, सोल्यूशन। इसीलिए बोला गया है सोल्यूशन जो होगा इंटरसेक्टिंग से निकल के आएगा। लाइन जितनी बार इंटरसेक्ट करेगी उतनी बार सोल्यूशन होगा। इसीलिए आपने जो है उसमें एक्स जो इंटरसेक्ट करता था, एक्स एक्सिस को जो लाइन इंटरसेक्ट करती थी पॉलिनोमियल के, उतने सोल्यूशन आते थे, आपने सीखा हुआ है। तीसरी कंडीशन ये बनती है इफ a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2 डज नॉट इक्वल टू c1 अपान c2 देन लाइंस आर पैरेलल। तो लाइंस जो होंगी वो पैरेलल हो जाएंगी।
अब जब लाइन पैरेलल हो जाएंगी इसका मतलब उसमें कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं मिलेगा। तो जब कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं मिलेगा तो उसका कोई सोल्यूशन नहीं होगा, क्योंकि पैरेलल की कंडीशन यही तो होती है। दो लाइन अगर पैरेलल है तो उनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं मिलेगा, और कॉमन नहीं मिलेगा तो सोल्यूशन नहीं होगा। वो तो यहाँ पे आप राइट करेंगे देयरफॉर इट हैज नो सोल्यूशन। यहाँ पर आपको कोई भी सोल्यूशन नहीं मिलने वाला है। अब इसका यूज क्या होगा जो मैंने बताया है, जैसे आपसे क्वेश्चन मिलेगा सबसे पहले पूछेगा चेक करके बताइए कौन सी लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, कौन सी कोइंसिडेंट है और कौन सी पैरेलल है। तो आप उनको ग्राफ पे रिप्रेजेंट ना करते हुए सीधे सीधे ये चीजें चेक कर लीजिएगा उनका। अगर इनमें से जो कंडीशन बन रही है वो लाइन उसी प्रकार से होगी, a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2 है तो लाइन इंटरसेक्टिंग होंगी, उनका एक ही सोल्यूशन निकल के आएगा। तीनों आपस में इक्वल हैं तो लाइन कोइंसिडेंट होंगी, कोइंसिडेंट होने की वजह से उनके बहुत सारे सोल्यूशन निकल के आएंगे। a1/a2 इक्वल टू b1/b2 है, लेकिन c1/c2 के इक्वल नहीं है, तो जो लाइंस है वो पैरेलल हो जाएंगी, और जब लाइन पैरेलल होंगी तो उनका कोई भी सोल्यूशन नहीं निकलेगा। अब इसके बाद हम जानेंगे कि ग्राफ पे कैसे शो किया जाएगा विद एग्जांपल, या फिर हम एक्सरसाइज का क्वेश्चन ही कर लेंगे यहाँ पर, क्योंकि एग्जांपल करके टाइम वेस्ट करने से कोई मतलब है नहीं, हमें तो सॉल्व एक्सरसाइज ही करना है। तो हम सीधे चलेंगे एक्सरसाइज पे। मेन चीज हमने जान ली है कैसे हम चेक करेंगे कौन सी लाइन कब किस प्रकार हो।